डांट दो तो ये फिर दोबारा गलती नहीं करेगा। दूसरी गोपी ने कहा मैया हमने देख लिया। क्या करता है? बोले क्रोध संजात हासः, बोले जब इसको पकड़ करके डांटने लगती हूँ तो ये खिलखिला करके हंसने लगता है। और जो इसकी हंसी में जाने क्या है कि जब इसको हंसता हुआ देखती हूँ तो हमें भी हंसी आ जाती है। एक गोपी कहते मैया मेरी तरफ सुनो। एक दिन मैंने मटके को शिखर पर टांग दिया, ऊंचा करके टांगा। ये आए और उनके साथ ग्वाल बाल की मंडली आई। सबसे नीचे बड़े मोटे तगड़े ग्वाल बाल, उसके ऊपर दूसरे, उसके ऊपर तीसरे, तीसरे के ऊपर चौथे, और सबसे ऊपर ये सरदार महोदय। और माखन खाए। माखन खाने के बाद में जब पेट भर गया तो ग्वाल बालों को खिलाया। जब उनका भी पेट भर गया तो मैया इन्होंने बंदरों को बुला लिया और बंदरों को माखन खिलाने लगे। बंदरों का जब पेट भर गया तो बंदर सूंघ सूंघ करके जाने लगे। तो ये भी आया, मटकी को उठाया और सूंघा। सूंघने के बाद में कहा राम राम, ये जाने कितने दिनों का सड़ा सड़ायो माखन है, ये इसको तो फोड़ देना चाहिए। और मटकी उठा करके धम्म से फोड़ दी महाराज। एक गोपी ने कहा मैया मेरे घर ना माखन है ना गोरस है, तो तेरे घर क्या करने गया था? उस गोपी ने कहा मैया क्या बताऊं, ये एक दिन आया तो मेरी जो बिटिया है वो खटिया पे लेटी हुई सो रही थी। तो उसकी चुटिया जरा लंबी है, तो उसकी चुटिया को खटिया की पटिया से बांध करके कान में बोला हौवा। और जो ये कहा महाराज तो तुरंत वो चौंक करके उठी और कहने लगे मैया मो को हौवा पकड़ लियो, मैया मो को हौवा पकड़ लियो। मैं दौड़ी तो देखा कि ये भग रहा था। मैया मेरी बिटिया की जो चुटिया थी हमने खोला, हमने कहा ये कोई हौवा हुआ नहीं है, ये नंद का लाला है जो हौवा बना फिरता है। मैया जिसके घर में माखन है वो परेशान, जिसके घर में माखन नहीं है वो भी परेशान। महाराज कन्हैया एक दिन ब्रज रज खाते हैं। कृष्णो मृदम भक्षितवान, कन्हैया ने कहा कि माखन तो बहुत खाया है, लाओ ब्रज रज का भी आनंद ले। तो मिट्टी का जो ढेला था घटक गए। बलराम जी ने देख लिया, हे कन्हैया मिट्टी खाता है, चल आज मैया से शिकायत करता हूं। बलराम जी पकड़ के लेकर के आए, मैया देख इसने आज मिट्टी खाई है। यशोदा मैया ने कहा राम राम, अभी तक ये माखन मिश्री खाता था, अब मिट्टी खाने लगा। इसको नहीं डांटा तो ये फिर चल करके पुड़िया खाने लगा, संजोग पुकार खाने लगेगा, तो उसके बाद में बोतल भी लगाने लगेगा। तो मैया ने सांटी उठाई, आज तेरी पिटाई करूंगी। तो कन्हैया ने कहा मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, अगर नहीं विश्वास है तो मुंह खोल के देख ले। और मैया ने जो मुंह खुलवाया तो विश्व रूप का दर्शन हो गया महाराज, ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। 2 बार मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कन्हैया ने कराया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित सुनो, एक बार की बात है। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियोक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक बार की बात है, यशोदा मैया दास दासियों को अन्य काम में लगा करके कन्हैया के लिए खुद मथाने लेकर के मथ रही हैं दही को महाराज। यानि यानि गीतानि तद बाल चरितानि च। और मथ रहे हैं, मथते समय कन्हैया का स्मरण भी कर रही हैं और स्मरंती तान्य गायते। और जो कवियों ने अच्छे अच्छे पद बनाए हैं उन पदों को गा रही हैं।
तो जब जीव मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। कन्हैया तुरंत आ गए, भैया मुझको बहुत जोर की भूख लगी है। मैया ने कहा अभी माखन निकलने में समय है, एक काम कर तो मेरा स्तन पान कर ले, मेरा दूध पी ले। कन्हैया स्तन पान करने लगे तो कन्हैया ने धीरे से पूछा, मैया एक बात पूछूं? पूछ कन्हैया। तो कन्हैया ने कहा, मैया तो को पूत प्यारो लगे कि दूध प्यारो लगे? मैया ने कहा, दारी की पूछने वाली बात है, पूत के सामने दूध की क्या बिसात। लेकिन बगल में ही चूल्हे पर दूध रखा हुआ था। दूध ने सोचा कि राम राम, मैं पहले घास बना, फिर काटा गया, फिर गाय के मुख में गया, फिर पीसा गया, फिर दूध बन करके मैं आया कि कन्हैया मुझे अपने होठों से लगाएंगे। अब कन्हैया मैया का दूध पी रहे हैं, मैया का स्तनपान करें, अब मुझे ग्रहण नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें तो जल करके मर जाना चाहिए। महाराज दूध में उबाल आ गया। मैया ने देखा दूध में उबाल आ रहा है तो कन्हैया को पटक करके दूध को संभालने लगी। कन्हैया ने कहा, राम राम, मैया अभी कह रही थी कि पूत प्यारा है, और जैसे दूध को उबलता देखा तो पूत को छोड़ करके भाग गई। और कन्हैया को क्रोध आ गया, उनके अधर फड़कने लगे और मथानी उठा करके जितनी मटकियां थी सबको तड़ाक 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 फोड़ दिया। मैया ने देखा, राम राम, ये तो बड़ा दुष्ट हो गया है, आज इसको मारना पड़ेगा। तो तुरंत डंडा उठाया, कन्हैया भगे और पीछे मैया डंडा लेकर के खेद रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित देख लो, जिस ब्रह्म को बड़े बड़े योगी ध्यान लगाते हैं और ध्यान में नहीं आता ब्रह्म, वो आज ब्रह्म नंदालय में, नंद भवन में दौड़ रहा है हमारे डर के। मैया बहुत देर तक दौड़ती रही लेकिन पकड़ नहीं पाई। मैया ने कहा, कन्हैया तू आजा, नहीं तेरी बहुत पिटाई करूंगी। कन्हैया ने कहा, मैया तू पिटाई करेगी इसीलिए तो मैं आ नहीं रहा हूं। बोलो। मैया ने कहा, पिटाई नहीं करूंगी, क्या करेगी? बोले, तुम्हारा पूजन करूंगी बेटा। कन्हैया पूजन का मतलब समझ नहीं पाए। अच्छा मैया मेरा पूजन करेगी तो फिर मैं आ रहा हूं। और जैसे कन्हैया गए, मैया ने दौड़ करके पकड़ लिया, चल तेरी पिटाई करती हूँ, तेरा ठीक से पूजन करूंगी। मैया ने सोचा ज्यादा डांटूंगी मारूंगी तो डर जाएगा लाला। तो एक ऊखल में रस्सी को बांधा और दूसरे छोर को भगवान के पेट में बांधना चाहा तो 2 अंगुल रस्सी, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। मैया ने घर की जितनी रस्सी थी सब बांधी लेकिन 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। तदपि 2 अंगुलम नूनम यद यदादत्त बंधनम। भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो सोच रही है कि अगर आज भगवान बन गए तो लोग कहेंगे कि परमात्मा भी जीव के बंधन में बंध जाता है, इसलिए मैं बंधने नहीं दूंगी। लेकिन भगवान ने देखा कि मैया बड़ी परेशान हैं, बड़ी परेशान हैं, तो कृपा शक्ति जागृत हो गई और कृपा के द्वारा भगवान बंधन में बंध गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मैया अन्य काम करने में लग गए तो सुखदेव जी कहते हैं, कृपया शीत बंधने, भगवान कृपा के बंधन में बन गए और घूमते घूमते घर के बाहर चले गए। बाहर 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े थे और वृक्ष के बीच से ये तो निकल गए लेकिन ऊखल आकर के फंस गई। तो तुरंत वो वृक्ष धड़ाम से गिरे और उसमें 2 पुरुष दिव्य रूप में प्रकट हो गए महाराज। और दोनों ने बड़ी सुंदर स्तुति करी, प्रभु
वाणी गुणानुकथने श्रौणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मस्मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। कन्हैया ने कहा तुम कौन हो? बोले हम नलकूबर और मणिग्रीव हैं। महाराज नारद के श्राप के द्वारा हम वृक्ष बन गए थे, लेकिन उन्होंने ही कृपा करके कहा था भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। प्रभु आज आपने उद्धार किया है, आपसे एक ही वरदान मांगना चाहते हैं। क्या? बोले वाणी गुणानुकथने, हमेशा आपके गुण गणों का यह जो वाणी है वो गान करती रहे। श्रवणों कथाया, और जो कान है ये आपकी कथा सुनते रहे। हस्तौ च कर्मस, और जो ये दोनों हाथ हैं ये आपकी सेवा करते रहे। मनस तव पाद योरना, और जो हमारा मन है वो आपके चरण कमलों में लगा रहे। स्मृत्याम शिरस तव निवास जगत प्रणामे, और ये जो मस्तक है ये सदा आपको प्रणाम करते रहे। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम, और दृष्टि हमेशा आपका दर्शन करती रहे। लेकिन इस घटना से नंद बाबा और यशोदा मैया डर गए। नंद बाबा ने कहा अब इस स्थान पर हम रहेंगे नहीं। तो सब लोग ने सोचा कि सबसे सुंदर स्थान है एक, वहां चल के रहा जाए। कहा? बोले वृंदावनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम्बीर सेव्य पुण्याद्रितृण विरुद्धम। महाराज सबने कहा वाह वाह, वृंदावन चलो वृंदावन चलो। बोले वृंदावन धाम की जय। वृंदावन किसे कहते हैं? कहते हैं वृंदाया तुलस्या वनम इति वृंदावनम। महाराज तुलसी के बड़े बड़े वृक्ष हैं, उन्हीं को वृंदावन कहते हैं। अथवा वृंदानाम भक्त समूहा नाम वनम वृंदावनम, जो भक्तों का समूह होता है उसे भी वृंदावन कहते हैं। बोलो राधे राधे। आइए हम लोग भी मन के द्वारा वृंदावन को चलें। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पताओ में मैं राधे राधे गाऊं। ब्रज की लता पताओ में मैं राधे राधे गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पताओ में मैं राधे राधे गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं। ऐसे नहीं, ताली बजाते हुए मस्ती में वृंदावन चले। वृंदावन की महिमा प्यार कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की कोई न पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यार कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की कोई न पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के हो, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं। ब्रज की लता पताओ में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे
राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं। वृंदावन धाम की जय हो। एक बंसी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। एक बंसी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सावरिया हो, राधा संग नाचे सावरिया, दर्शन करके आऊं ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं, ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं। बोलो राधे राधे। छैल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है। छैल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा हो, सब तूने मेरा यार, कहाँ अब जाऊं ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं, राधे मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं। बोलिए भक्तिवत्सल भगवान की। महाराज सब वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन में बकासुर का उद्धार किया भगवान ने। जो बकले के रूप में आया था भगवान को खा गया, तो भगवान ने उसके कंठ में पहुंच करके अपने शरीर को इतना गर्म कर दिया कि वो सहन ही नहीं कर पाया। बाहर उगला तो तुरंत भगवान ने उसके चोंच पकड़ करके चीर फाड़ करके फेंक दिया। बोले बकासुर मर्दन भगवान की जय। एक दिन ग्वाल बाल कन्हैया के साथ वृंदावन में घूम रहे थे।
एक अघासुर नाम का दैत्य जो विशाल अजगर का रूप बना करके आया था महाराज, और उसने प्राणायाम चढ़ा करके मुंह खोल करके ऐसे खड़ा हो गया, बैठ गया। ग्वाल बालों ने कहा भैया इस वृंदावन में ये कौन सी गुफा है? एक ग्वाले ने कहा भैया हमने सुना है वृंदावन में बड़े बड़े महात्मा गुफाओं में भजन करते हैं, तो चलो भगवान का, चलो महात्माओं का दर्शन कराएं। अब सब ग्वाल बाल अंदर चले गए अघासुर के मुख में। कन्हैया पीछे से कह रहे हैं अरे ग्वाल बालों, अरे मित्रों मत जाओ मत जाओ, लेकिन सब चले गए। तो भगवान ने सोचा हमारे भक्त जब चले गए तो हम भी चले जाते हैं, और जैसे कन्हैया अंदर गए तो मुंह बंद कर लिया। भगवान ने उसके मस्तक पर मुक्का मार मार करके मस्तक का भेदन कर दिया, और अघासुर के मुख से सारे ग्वाल बालों को बाहर ले आए। महाराज अघासुर का वध हो गया, लेकिन राजन परीक्षित ग्वाल बालों ने 1 वर्ष के बाद ये बात अपने माता पिता को बताई। परीक्षित जी चौंक गए, महाराज ये कैसे? बोले जब अघासुर का वध हुआ तो ग्वाल बालों ने कहा कि भैया कन्हैया बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो कन्हैया ने कहा जो घर से कलेवा लाए हो वो सब इकट्ठा करो, चलो भोजन करते हैं। तो कन्हैया बीच में बैठ गए, किनारे किनारे सब ग्वाल बाल बैठ गए। देखिए भगवान भोजन कैसे कहते हैं, बड़ी सुंदर झांकी है। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंगवेत्रं चकक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्याङ्गुलीषु बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंगवेत्रं चकक्षे। महाराज भगवान बीच में बैठे हैं और कमर पर दुपट्टा बांधे हुए, एक किनारे बंसी को कोच करके रखें, एक किनारे श्रृंगी को कोच करके रखें। हाँ। और वामे पाणव मसृण कवलम, जो दही और भात का गोला है वो बाएं हाथ में रख लिए, और तत्फलान अंगुलीसु, और किसी के घर से आम का अचार है, किसी के घर से नींबू का अचार है, किसी के घर से कटहल का अचार है। भगवान ने इन अंगुलियों में फंसा लिया और भोजन करते हैं, और ऐसे करके ऐसे चाट लेते हैं, एक साथ में सभी अचारों का आनंद ले रहे हैं। तिष्ठन मध्य स्वपर सुहृदो हासयन नर्म भी सोई, बीच में बैठ करके भोजन भी कर रहे हैं और बीच बीच में हंसी मजाक भी कर रहे हैं। स्वर्गे लोके मिसत विभुजे यज्ञ भुग बाल के लिए। ये जब देखा तो ब्रह्मा जी जो स्वर्ग में बैठे थे उनको लगा कि राम राम ये कैसा ब्रह्म है, जूठा मीठा खा रहा है, ना हाथ पैर धुला, तुरंत भोजन करने लगा, बीच बीच में बात करता है। अरे जूठन खाना नहीं चाहिए किसी का, भोजन करते समय बात नहीं करनी चाहिए, भोजन हमेशा हाथ पैर धुल करके तब भोजन करना चाहिए। ये कैसा ब्रह्म? ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन स्तुति में तो गए थे हम भी, चलो परीक्षा ली जाए। तो महाराज परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने जितने बछड़े थे, गैया थी, सबको चोरी करके लेके चले गए। एक ग्वाले ने कहा कन्हैया तो भोजन ही करता रहेगा कि भोजन ही करता रहेगा कि गैयों को भी देखेगा? यही सामने लगाओ। कन्हैया ने कहा अच्छा आप लोग भोजन करो, हम जा रहे हैं गैयों को देखने। और गाय बिछड़ों को खोजते खोजते कन्हैया काफी दूर निकल गए। तो जब वापस लौट करके आए तो देखा कि यहाँ ग्वाल बाल भी सब गायब है, ब्रह्मा जी सबको चोरी करके ले गए। भगवान ने कहा ये किसकी लीला है? आंख बंद किया तो ब्रह्मा जी नजर आए। ओहो ब्रह्मा जी आपकी लीला है ये, ठीक है कोई बात नहीं। अब तो भगवान
जितने ग्वाल बाल थे, जितनी गैया थी, सबके रूप में प्रकट हो गए। यावत वत्सप वत्स काल्पक वपुर यावत करांघ्र्यादिकम यावद यश विषाणु वेणु दलसिक यावद विभूषांबरम। महाराज जितने ग्वाल बाल थे, जितनी गैया थी, उतने रूप में भगवान प्रकट हो गए उन्हीं के स्वरूप में। और सुखदेव जी कहते हैं केवल गाय बछड़ा ग्वाल बाल नहीं बने, भगवान जो डंडा लिए हुए ग्वाला था वो डंडा भी बन गए महाराज, जो कपड़ा पहने थे वो कपड़ा भी बन गए। सर्वम विष्णुमय जगत, महाराज सब कृष्णमय हो गया। गाय सोचती रात्रि में कि कन्हैया अगर मेरा बालक बन करके आया होता, मेरा बछड़ा बन करके आया होता, तो मैं अपना स्तनपान कराती। जितनी ब्रजांगनाएं हैं, गोपियां हैं, वो सोचती हैं कि अगर कन्हैया मेरे घर जन्म लिया होता तो मैं स्तनपान कराती, गोद में बिठाती, खिलाती। भगवान आज मानो ब्रज बामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही उतने रूप में प्रकट हो गए महाराज। और जितनी गाय थी अपने बछड़ों को ज्यादा प्रेम करने लगी, जितनी गोपियां थी अपने बच्चों को ज्यादा प्रेम करने लगी। एक दिन बलराम जी ने जब ध्यान लगाया तो देखा कि सब में कन्हैया ही नजर आ रहे हैं। बलराम जी ने कहा कन्हैया क्या बात है, पहले मैं ध्यान लगाता था तो गायों में बछड़ों में कोई ऋषि कोई महात्मा नजर आते थे, आजकल तू ही नजर आ रहा है। कन्हैया ने कहा भैया अभी किसी से बताना मत, ये लीला चल रही है। ब्रह्मा जी 1 वर्ष बाद जब आए तो देखा जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, सब यहाँ पे खेल रहे हैं। अब ब्रह्मा जी की चारों से चक्कर काटने लगे, दौड़ करके जाते ब्रह्मलोक में देखते तो वहां भी बछड़े ग्वाल बाल, यहां आते तो यहां भी ग्वाल बाल। समझ गए ओहो गलती हो गई, आज हमने परमात्मा की परीक्षा ली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई गुरु शिष्य की परीक्षा ले ये तो सही है, लेकिन कोई शिष्य गुरु की परीक्षा लेने लगे तो महाराज ये सही नहीं है। कुछ लोग कथा कहने जाते हैं हम लोग, तो कुछ लोग इसीलिए आते हैं कि देखें पंडित जी कितने विद्वान हैं। वो सार्थक प्रश्न नहीं करेंगे, कहेंगे महाराज ये बताओ कि रावण के नाना नानी के बाप का क्या नाम रहा, सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम था, तुलसीदास जी के नाना का क्या नाम था। एक संत कथा कह रहे थे, उनसे किसी ने पूछा कि तुलसीदास जी के नाना का क्या नाम था, तो वो संत बड़े विनोदी थे, उन्होंने कहा तुम नाना की पूछ रहे हो, मैं नाना नानी का दोनों का बता रहा हूं। नानी का नाम था सुमति और नाना का नाम था संपत्ति। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी को लगा कि मुझसे गलती हो गई, ब्रह्मा जी आकर के प्रकट हुए और भगवान की स्तुति करने लगे। बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। नवमी द्यते अब वपुषे तडिर अंबराय। हे प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं, नवम हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है तो कहते तडिर अंबराय, जैसे बरसात के समय बादल काले काले हो जाते हैं, ऐसे तडिर अंबराय, ऐसे भगवान का स्वरूप भी घन श्याम है।
गुंजा वतंस पर पिक्षल सन्मुखाय। महाराज गुंजा की माला धारण किए हुए भगवान, वन्य सृजे कवल बेत्र विषाण वेणु, और जब मुरली धर करके अधरों पे बजाते हैं तो अच्छे अच्छे अपना होश गवा बैठते हैं। लक्ष्मण श्रिये मृदुपते पशुपांगजाया, हे पशुपांगज भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं। अब समय नहीं बड़ा सुंदर अर्थ निकालते हैं इसका। पशुपांगजाय, पशुपः भगवतः शाम्ब सदा शिवः तस्य अंगात जायते स पशुपांगजायः। महाराज एक श्लोक और बड़ा सुंदर है। कहते हैं ब्रह्मा जी कि प्रभु हमसे तो गलती हुई है, लेकिन बच्चों से गलती हो ही जाती है। जो व्यक्ति, जो जीव अपने को मुक्त समझना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, उसे ये काम करना चाहिए। क्या? तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्धर विधदन् नमस्ते जीवित यो मुक्तिपदे सदा भाग। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो, जो समय रहते मुक्त होना चाहता है वो आपकी अनुकंपा का हमेशा ईक्षण करता रहे, अनुभव करता रहे। कैसे? जैसे हम लोगों को लगता है कि हम बड़े दुखी हैं, लेकिन अगर देखिए तो कई लोग ऐसे हैं, हमको तो भोजन मिल रहा है, वस्त्र तो मिल रहा है, कई लोग ऐसे हैं जिनको भोजन भी नसीब नहीं होता। तो भगवान की अनुकंपा का निरंतर हम अनुभव करते रहे। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। और महाराज भगवान का भजन करते रहना चाहिए। भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्, और अपने कर्म को भगवान के चरणों में निवेदित करना चाहिए। कहते हैं हृदवाग वपुरधर विधदन नमस्ते। मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों के द्वारा अगर हम भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं तो जीवित यो मुक्ति पदे सदाय भाग, वह व्यक्ति जीवित ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान बात नहीं की। ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान हमसे ज्यादा नाराज हैं, तो अब ग्वाल बालों की स्तुति कर रहे हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यनमित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। और ब्रजवासियों आप बड़े भाग्यशाली हो। कहते हैं यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। जिस ब्रह्म को लोग ध्यान लगाते हैं नजर नहीं आता, वो तुम लोगों का आज मित्र बन करके खेल रहा है। इसलिए तुम्हारे भाग्य की सराहना का कोई वर्णन ही नहीं माना। सुंदर स्तुति करी। भगवान ने कहा ठीक है जाओ। एक धेनुकासुर नाम का दैत्य था, बलराम जी ने और कन्हैया ने उनका भी उद्धार किया। देखिए भगवान आज इतना मर्डर करेंगे, गिनती करते रहिएगा। आज भगवान ने देखा कि हम प्रकृति को स्वच्छ कर रहे हैं। जितने राक्षस हैं, जितने दैत्य हैं, कुछ न कुछ अपवाद कर रहे हैं तो सबको मार रहे हैं। देखा कि हमारी जो जमुना जी हैं ये बड़ी दूषित हो गई हैं, कालिए नाग इसको दूषित कर रहा है। तो भगवान ने सोचा कालिए को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। एक दिन कंदुक क्रीड़ा करते हुए काली हृदय में भगवान कूद गए। नाग पत्नियों ने देखा, राम राम बड़ा सुंदर, बड़ा सलोना ये बालक है। नाग पत्नियों ने कहा हे बालक तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हमारे स्वामी जग गए तो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। कन्हैया ने कहा
जगा दे अपने पति को, हम तो उसी से मिलने आए हैं। और जो कालिया नाग ने सुना तो तुरंत उठ करके खड़ा हो गया और तुरंत भगवान को देखा तो क्रोध के मारे फुफकारने लगा और फुफकार करते हुए कन्हैया को नाग पास में जकड़ लिया। महाराज कन्हैया ने देखा कि मुझे जकड़ रहा है तो तुरंत अपने शरीर को बढ़ाया और जो बंधन ढीला पड़ा तो तुरंत भगवान उसके सिर पे चढ़ गए और तांडव करने लगे। महाराज जितने देवता हैं सब खड़े होकर के देख रहे हैं कि राम राम, हमने रस्सियों पे बड़े बड़े नटों को नृत्य करते देखा है, आज पहली बार ऐसा नर्तक देखा है जो नाग के फणों पे नृत्य कर रहा है। महाराज बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ। सूरदास जी ने कहा है, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पट कट पम 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 फनने पर, पम 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 पग पट कट पम 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 फनने पर, बिम 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 बिनत करत नाग बधुआ, बिम बिम बिनत करत नाग बधुआरी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि। मम 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 महादेव नाग बधुहारी, बम 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 महादेव नाग बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध 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 विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, दम दम गंगोनि गंधर्व नाचत जयतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बान किंग किंग किन हो न जान, सूरदास प्रभु की बान किंग किंग किन हो न जान, चंचन चंचन परत निर्भकियो काली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन
गति मंडल पर नाचत गिरधारी। महाराज ऐसा नृत्य किया कि जो 1000 फण थे कालिए के सब लहूलुहान हो गए। कालिए समझ गया कि राम राम, जिसको मैं छोटा सा बालक समझ रहा था वो तो साक्षात परमात्मा है। मन ही मन भगवान की भगवत्ता को समझ करके प्रणाम करने लगा। नाग पत्नियों ने देखा कि छोटा सा बालक हमारे पति के प्राण ले लेगा, तो तुरंत नाग पत्नियां बड़ी सुंदर स्तुति कर रही हैं। न्यायो ही दंडा कृत किल विशेषमिस् तवावतारः खल निग्रहाय। प्रभु आप न्याय के लिए ये दंड देते हैं, ये आपकी कृपा है। कन्हैया ने कहा ये कौन सी कृपा, हम तो तुम्हारे पति को मार रहे हैं, सारे फण लहूलुहान कर दिए, ये कौन सी कृपा है। नाग पत्नियों ने कहा प्रभु जो दंड में कृपा छुपी होती वो जल्दी दिखाई नहीं पड़ती। जैसे डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन में बड़ा दर्द होता है, लेकिन अनुग्रह ये छिपी होती है कि ऑपरेशन हो जाएगा तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ऐसे आप जब दुष्टों को दंड देते हैं, भक्तों को कष्ट देते हैं, तो उस पर कृपा छुपी होती है। प्रभु आपका अवतार ही दुष्टों के संहार के लिए हुआ है। तवावतारः खल निग्रहाय, खलों की निग्रह के लिए आपका अवतार हुआ है। आप तो महाराज निग्रह जा रहे हैं। प्रभु हमें कुछ चाहिए नहीं, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि र पुनर्भवम वांछन्ति यत्पाद रजः प्रपन्ना। हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें तो आपके चरण रज चाहिए। भगवान समझ गए नाग पत्नियां बड़ी समझदार हैं। अरे भाई कोई सरजू जी में स्नान कर रहा हो, किसी से कोई कहे कि आप अपना चरण रज दीजिए तो बाहर आना पड़ेगा, बालू में खड़ा होना पड़ेगा, तब तो चरण रज मिलेगा। भगवान समझ गए। अंत में नाग पत्नियों ने कहा कि प्रभु हमारे पति को पति प्राणः प्रदीयता, मेरे पति को मुझे वापस कर दो। भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान नीचे उतर के आए तो कालिया नाग फिर फुफकार करके खड़ा हो गया। भगवान ने कहा तुम स्तुति कर रहे हो और ये मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है। कालिया ने कहा कि मैं कोई अपराधी थोड़ी हूं, आप मुझे क्यों मार रहे हैं। बोले तूने पूरी जमुना जी को दूषित कर दिया तो अपराधी नहीं है। कालिया नाग ने कहा प्रभु एक बात पूछता हूं, बताएंगे। बोले पूछो। कालिया नाग ने कहा ये बताओ महाराज इस सृष्टि की रचना कौन करता है। बोले हम करते हैं। बोले सर्पों की रचना। बोले हम करते हैं। बोले अच्छा बताओ तो सर्पों को विष कौन देता है। बोले हम देते हैं। कालिया नाग ने कहा महाराज हो गया निर्णय। क्या। बोले जब सब आप ही देते हैं तो आप इस विष की जगह अमृत भी तो दे सकते थे। अरे अमृत दे देते तो हम भी पाले जाते बढ़िया। आज हमें जो कहीं देखता है कोई तो तुरंत कूच करके सिर कुचल करके फेंक देता है, मार डालता है। और जब आपने ही सब कुछ दिया है और ये स्वभाव भी आपने ही दिया है क्रोध वाला, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ आप ही दे रहे हैं तो मैं आपको वापस कर रहा हूं, उसमें मेरा क्या दोष है। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जगदीश हरे। कालिया नाग ने कहा जब सब कुछ आप ही देते हैं तो जो आपने हमको दिया हमने आपको दिया, तो इसमें मेरा दोष कहाँ है। भगवान ने कहा भैया तेरी बात तो सही है,
लेकिन अगर हमने तुमको बनाया है तो तुम्हारे लिए एक स्थान निश्चित किया है, रमणक द्वीप। वहां सर्पों की जात ही रहती है। सूरत में कथा कह रहे थे तो ये जब ये प्रसंग कहे तो एक व्यक्ति आए, वो हमसे कहे पंडित जी हमने सर्च किया है, यूरोप में कोई आइलैंड है जिसको स्नेक आइलैंड कहते हैं, वहां केवल सांप ही रहते हैं। तो हमको लगता है कि ये रमणक द्वीप कहीं ना कहीं वही रहा होगा। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए एक द्वीप का भी तो निर्माण किया है। कालिया नाग ने कहा महाराज हम पहले वहीं रहते थे, लेकिन आपके जो वाहन है गरुड़, उनसे हमारा झगड़ा हो गया तो हम यहाँ चले आए। बोले यहाँ क्यों आए? बोले यहाँ एक ऋषि थे, उन्होंने श्राप दे दिया कि अगर गरुड़ यहाँ आएगा तो मारा जाएगा, यहाँ सांप बस आवत नहीं, इसलिए हम यहाँ चले आए। भगवान ने कहा अभी तक तुम फालतू के थे तो तुम्हें कोई भी मार सकता था, अब तुम पालतू हो गए हो, अब तुम्हें कोई मारने वाला नहीं है। जाओ प्रेम से अपने परिवार के साथ रमणक द्वीप में रहो। महाराज कन्हैया ने कालिए दह को जमुना जी को कालिए से मुक्त कराया। बोले कालिए मर्दन भगवान की जय हो। कथाएं तो बहुत है, भगवान की वेणु गीत है, गोपियां भगवान का स्तवन, उनका ध्यान वेणु गीत के माध्यम से करती हैं। और अब गोवर्धन लीला प्रारंभ हो रही है। एक बार कन्हैया ने, बस ज्यादा देर की बात नहीं, बस कुछ समय की बात है, एक बार कन्हैया ने कहा कि मैया ये आज इतने पकवान बन रहे हैं किस लिए? मैया ने कहा मुझसे मत पूछो, जाकर के अपने बाबा जी से पूछो। बाबा जी से जाकर के पूछा बाबा आज बड़े पकवान बने हैं, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। बाबा ने कहा भैया हम इंद्र का पूजन करते हैं और हर वर्ष पूजन होता तो इस वर्ष भी पूजन होने वाला है। बाबा इंद्र के पूजन से क्या होता है? बाबा ने कहा कि इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र बरसात करते हैं और हरी हरी घासें होती हैं, गैया चर के बहुत सा दूध देती हैं। अच्छा बाबा तो एक बात बताओ, अगर इंद्र का पूजन न करें तो पानी नहीं बरसाएंगे? बोले हाँ नहीं बरसाएंगे। कन्हैया ने कहा फिर ठीक है, आधे लोग पूजा कर दें आधे लोग पूजा ना करें, फिर देखते हैं कि पानी बरसता है कि नहीं बरसता। बाबा ने कहा भैया तू 7 साल का है, तेरी बात समझ में नहीं आती, तू बता तू कहना क्या चाहता है। तो कन्हैया ने कहा कि बाबा सुनो, अगर पूजन करना है तो गो विप्रा नल पर्वत, हमारे जो साक्षात देवता हैं, साक्षात जो भी हैं, गौ मैया, गो ब्राह्मण का पूजन करो, अनल अग्नि का पूजन करो और हमारे गोवर्धन भगवान का पूजन करो। अच्छा भैया तो गोवर्धन भगवान का पूजन कैसे होता है? बोले ज्यादा पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं है, आप तो केवल खाने पीने की व्यवस्था चकाचक रखो। अब तो महाराज मालपुआ, रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ला, नमकीन, दही, जिलेबी, तमाम प्रकार के महाराज 56 भोग बनने लगे और सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए। और गोवर्धन की तलहटी में पहुंच करके सबने कहा भैया ये इतने बड़े 7 कोस के गोवर्धन हैं, इनका पूजन कैसे किया जाए? कन्हैया ने कहा हम पुजारी हैं, हम करवा रहे हैं, सबसे पहले स्नान कराओ। सब भैया घड़े में जल भर भर करके जमुना जी से स्नान कराने लगे और स्नान कराते कराते सुबह से शाम हो गई। सबने कहा भैया कन्हैया इतने बड़े गोवर्धन भगवान सुबह से स्नान करा रहे हैं, अभी तो इनकी मूंछ तक भी गीली नहीं हुई। यमुना जी बड़ी दूर हैं, कैसे स्नान कराएं? भगवान ने कहा आंख मूंदो, और आंख मूंद करके गंगा जी का ध्यान किया तो मानसी गंगा प्रकट हो गई। महाराज बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। सबने आंख खोल करके जो मानसी गंगा को देखा, ओहो ये तो तुम्हारे देवता बड़े चमत्कारी हैं। अब तो भैया स्नान कराया गया और कन्हैया ने कहा ज्यादा पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, आप तो बस भोग लगाओ। और एक रूप में कन्हैया पुजारी बने पूजा करवा रहे हैं
और एक रूप में कन्हैया गोवर्धन पर बैठ करके कहते हैं लाओ ब्रजवासियों भोग। सबने कहा वाह भैया ये तेरा देवता तो बड़ा चमत्कारी है, इंद्र का पूजन करते करते दाढ़ी सफेद हो गई लेकिन आज तक दिखाई नहीं दिया, ये तो एक दिन की पूजा में दर्शन दे दिया। सब ब्रजवासी भोग लगाने लगे, सब ब्रजवासी खिलाने लगे और सीधा थाल उठाते और चट कर जाते। तब तक श्री रामा जो थे उन्होंने कहा भैया ये तेरा देवता कितने दिन का भूखा है, अरे कुछ प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले प्रसाद तो मिलेगा लेकिन सबसे पहले चलो गोवर्धन भगवान का पूजन करें और पूजन के बाद परिक्रमा करें, क्योंकि जब तक परिक्रमा नहीं करेंगे तब तक हमें पूजन का फल नहीं मिलेगा। सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं और हमारे पंडित जी आकर के फूल के द्वारा गोवर्धन भगवान का पूजन कराएंगे। आप दोनों लोग आ जाइए, पूजन कीजिए और भजन सुनते रहिए, भजन के बाद में आरती। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बेर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बेर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो सखीरी नाय माने मेरो कनवा, नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। सात कोस की दय परिक्रमा, 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 मैं तो मानस मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन भगवान की, गोवर्धन पूजन महोत्सव की। सात शेर के करो कढ़ाई, सात शेर की करो कढ़ाई, सात शेर के करो कढ़ाई,
तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। बोले गोवर्धन भगवान की जय। गिरधारी भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। चलिए आरती तैयार कर लीजिए। और कल भगवान द्वारिकाधीश का रुक्मिणी मैया का विवाह होगा। कल विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। जिन्हें भी कन्यादान करना है, क्योंकि जब विवाह हुआ रुक्मिणी मैया का तो विवाह के समय रुक्मिणी मैया का मुख लटक गया। द्वारकाधीश भगवान ने पूछा आपका मुख क्यों लटका है? बोले ये विवाह मेरे मायके में होता तो मेरे भैया भाभी, मेरे चाचा चाची, मेरे माता पिता सब कन्यादान करते। अब यहाँ आपके यहाँ आ गई, कन्यादान हमारा कौन करेगा? तो भगवान ने कहा कथा के माध्यम से जहाँ कहीं भी हमारी कथा होगी वहाँ विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोहे। और मुकुट माथे पर सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में बलि बलि जाऊं। देख छवि में तो बलि बलि जाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी
अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, तेरे चरणों में मैं शीस नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे कन्हैया जीवन धन हो, मेरे कन्हैया जीवन धन हो, तेरी छवि पर जीवन वारूं, तेरी छवि पर जीवन वारूं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गौरम करुणावतारम संसार सारम जगदेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुलदेव बिहारी देव आरती गाऊं। एक बार परिक्रमा कर लें।